ये बच्चे डेफिनेशन आपकी बुक में भी गिवन है। एज द लॉ स्टेट्स दैट मोर एंड मोर वे ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, कि अगर फिक्स्ड फैक्टर हमारा लैंड सेम है, अगर हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे, एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली राइज, हर एक यूनिट की जो एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होएगी, इनिशियली राइज होएगी, एंड टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, बट इवेंचुअली a situation must come when MP of a variable factor decline थ्रू MP धीरे धीरे क्या है, कम होनी शुरू हो जाएगी, एंड TP इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. In fact, a stage must come when MP becomes 0, implying that TP stop increasing or TP starts decline. तो ये डेफिनेशन है बच्चे कि जैसे जैसे हम, जैसे कि ये टेबल में आपको समझा देती हूँ. फर्स्ट ऑफ लैंड यूनिट्स ऑफ लैंड दैट इज सेम 1 यूनिट ऑफ लैंड, यूनिट्स ऑफ लेबर. अब लेबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है, और इस टेबल को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास, इस लॉ को प्रेजेंट करने के लिए कुछ अजम्पशंस भी हैं. दैट इज़ रेशियो फैक्टर कैन बी चेंज. जैसे कि हमने किया था कि लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में रेशियो फैक्टर रेशियो क्या होती है, चेंज होती है. 5:4, 6:4, 7:4. पीस ऑफ लैंड सेम है, यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, ओनली लेबर विल बी इंक्रीज. सो फैक्टर रेशियो कैन बी चेंज, एंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स सेम होने चाहिए. इट मीन्स कि जो एफिशिएंसी है, जो लेबर यूज़ कर रहे हैं, वो इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए. ये ना हो कि पहले हमारे पास एफिशिएंट लेबर थे, फिर हमने धीरे धीरे इनएफिशिएंट, कोई हैंडीकैप इंगेज कर लिया, या कोई डिसेबल पर्सन इंगेज कर रहे जो कि इतना आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर सकता. दैट मीन्स कि इक्वली एफिशिएंट, एंड जो हमारे इनपुट्स लगाने हैं लेबर के, वो भी क्या, इंक्रीज बाय 1/1. तो ये लॉ प्रूव होएगा कि हर यूनिट ऑफ लेबर है, हमने 1/1 इंक्रीज करना है. इकट्ठे नहीं, 1 से सीधा ही 4 लेबर इंगेज कर लें, या 4 सीधा 8 तक ले जाए, तो ये लॉ प्रूव नहीं होएगा. क्लियर. देन टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट. ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लें कि टेक्नोलॉजी से हमारे उसी सेम इनपुट से ही ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने लग जाए, तो भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होएगा. तो इस लॉ को प्रूव करने के लिए हमारी 3 असम्पशंस हैं, वी हैव टू फुलफिल. देन टेबल, यूनिट्स ऑफ लैंड आर सेम, और इस टेबल में बच्चे कोई भी आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि ये टेक्निकली फ्रेम आउट हुए होते हैं कि इसमें 3 स्टेजेस आती हैं. ऐसे देखो, यूनिट्स ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कि 1/1 इंक्रीज हो रहे हैं. अब इसमें आपने एमपी को लर्न कर लेना है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट, कि हर एक यूनिट ऑफ लेबर को इंक्रीज करने से हमारा एमपी क्या हो रहा है. हमने कहा था इनिशियली राइजेज हो रहा है 2 3 4, देन 4 के बाद 3 3 2 1 डिक्लाइन हो रहा है. इसलिए हम लेबर, हमारी फैक्टर रेशियो एफिशिएंट थी कि हमें 3 लेबर्स में हमारी इंक्रीज़ हो रही थी. उसके बाद अगर हम हायर करेंगे तो हमारी जो एमपी है वो क्या हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्ट, एडिशनल जो प्रोडक्ट है वो हर यूनिट ऑफ लेबर के साथ क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. तो यहाँ सिचुएशन आ गई कि समटाइम इट बिकम्स नेगेटिव. इट मीन्स नेगेटिव लीड्स टू डिक्लाइन इन टीपी. टीपी बढ़ने के बजाय हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है. और यहाँ पे एक सिचुएशन आ जाती है कि कोई चेंज, नो चेंज इन एमपी, दैट लीड्स टू नो चेंज इन टीपी. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्शन इज ओनली विद द हेल्प ऑफ 7 यूनिट्स ऑफ लेबर. इससे ज़्यादा प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस और लेबर इंगेज करेगा तो उसको टीपी कम बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्लियर बच्चे. देन अब 3 स्टेजेस हमारी इसमें लॉ में 3 स्टेजेस, 3 रिटर्न्स कहते हैं हम. क्या क्या रिटर्न्स मिल रही है, हेयर एमपी इज इंक्रीजिंग, दैट लीड्स टू टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. इंक्रीजिंग रेट मीन्स 2 3 4 2. टीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करके 2 + 3 5 3, then 5 + 4 9 9 + 3 12. तो टीपी हमारा क्या आ गया, दैट इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. इनिशियली वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एमपी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. ये फर्स्ट स्टेज होगी. सेकेंड स्टेज देखो बच्चे, 4th यूनिट ऑफ लेबर के बाद एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइन.
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इस मीन्स कि हमारा यहाँ पे 4th यूनिट के बाद हमारा एमपी क्या है, डिक्लाइन होना शुरू हो गया. एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइन. एडिशनल जो हमारा प्रोडक्ट है 4th यूनिट ऑफ लेबर के साथ सेम लैंड के साथ अगर हम लगाएंगे तो हमारा जो एमपी है वो बढ़ने के बजाय क्या हो गया, कम हो गया. अब टीपी क्या हो गया, इंक्रीज तो हो रहा है बट कितने डिफरेंस, यहाँ वो 4 डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा था, यहाँ वो 3 डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ वो 2. इट मीन्स टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट a decreasing rate. MP starts decline leads to TP increase but decreasing rate. ठीक है बच्चे. देन अब सिचुएशन क्या आ गई, अगर हम 6 यूनिट्स तक भी इसको देखो 1 4 3 2 1 टीपी इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट्स. अब सिचुएशन क्या है, इन 7th यूनिट देयर इज नो चेंज, MP is 0, no change, and last situation is MP becomes negative. बढ़ने की बजाय हमारा जो एडिशनल अगर हम आउटपुट लगाते हैं तो MP क्या हो गया हमारा नेगेटिव और TP क्या हो गया डिक्लाइन, विच इज़ अ नेगेटिव रिटर्न. तो ये हमारी 3 रिटर्न है, दैट इज़ अ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड TP डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव रिटर्न्स. क्लियर. तो ये टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेफिनेशन अजम्पशंस इस टेबल को ऐसे ही प्रिपेयर करना है. आपने अपने एमपी को लर्न कर लेना 2 3 4 3 2 1 0 और उसी को एडअप करके आपकी टीपी कैलकुलेट हो जाएगी. अगर टीपी लर्न करोगे तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होएगी. नेक्स्ट इज डायग्रामेटिक्स को प्रेजेंट कैसे करना है आपने. हेयर इज़ अ डायग्राम दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. आपने प्रॉपर यूनिट ऑफ लेबर्स शो नीचे करने हैं, वन साइडेड एमपी एंड सेम पैरेलल टीपी. टीपी की कर्व दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड एट दिस पॉइंट टीपी इज मैक्सिमम. यहाँ पे टीपी मैक्सिमम हो गया, इसके बाद क्या हो गया टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइन. अब प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करेगा, यहाँ से ज़्यादा वो और लेबर इंगेज नहीं करेगा क्योंकि उसका टीपी बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है कम होना शुरू हो गया. एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हेयर के. इट मीन्स this here after this point TP initially it starts increasing at increasing rates. यहाँ पे increase तो हो रहा है but at a diminishing rate. Clear. Similarly MP को अपने indicate करना है points plot करके properly. तो MP is initially it is increasing then start decline and after the point it becomes a negative. So 3 stages को आपने indicate करना है यहाँ पे increasing returns, diminishing returns एंड थर्ड वन इज नेगेटिव रिटर्न. ये आपने 7th के बाद इसको नेगेटिव शो करना है और 3 स्टेजेस आपको क्लियर ही है. और ऐसे जैसे आपने डायग्राम ड्रॉ किए वैसे उसकी ऑब्जर्वेशन में इसको एक्सप्लेन करना है. अगर डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आपको फिर मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे. एंड डेफिनेटली दिस क्वेश्चन कम इन एग्जाम. यू हैव टू प्रिपेयर फुल क्वेश्चंस. 3 रिटर्न्स टू फैक्टर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज 1 डिमिनिशिंग रिटर्न, स्टेज 2 एंड नेगेटिव रिटर्न स्टेज 3. तो इसको अपने ऐसे ही प्रॉपर डायग्राम्स को एक्सप्लेन करना है. क्लियर बच्चे. एंड दिस कंप्लीट द 1 क्वेश्चन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉइंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स दैट वी विल डिस्कस टुमारो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.